आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभुकर दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। न सोना न चांदी से मेरी आजादी मुझे शरीयत ने पास न जाने दिया। दलील का खून मेरी आँख की चट्टान है और मुंजी की मौत ने हटाया सब डर। मदन के द्वारा सोना मेरा दान था, पर मेरा नाम मसीह का खून है, बड़ा नाम मोहब्बत का। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 57 अध्याय की 19वीं कलम, यशायाह 57 वर्स 19। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसका चंगा करूँगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। यशायाह का किताब 57 अध्याय में हम इसमें देखेगा तो दुष्ट लोगों को परमेश्वर का दोष लगाने का बात है। यहाँ हम दे सकते हैं दुष्ट लोग परमेश्वर का सन्निधि में कैसे रहते हैं और धर्मी लोग कैसे रहते हैं, उसका संबंध में इसमें समझाते हैं। दुष्ट लोगों में और इस पृथ्वी में बहुत अभिवृद्धि प्राप्त होता है, संपत्ति में बढ़ जाता है और सारे ऐश्वर्य में बढ़ जाता है। इसी प्रकार हमको मालूम पड़ जाता है। लेकिन वो लोगों के अंदर एक बात को देख नहीं सकते हैं, शांति। ये शांति तो परमेश्वर का एक दान है। ये बातों को इस अध्याय में वर्णन कर रहा है। दुष्ट लोग कितना भी इस पृथ्वी में बड़ा होने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो लोगों के अंदर शांति नहीं है। ये बातों को इसमें वर्णन कर रहा है। इसके लिए इस अध्याय के शुरुआत से लेकर लास्ट तक दुष्ट लोग और धर्मी लोगों का जो फर्क बातों को इसमें समझाता है। परमेश्वर हमको सहायता करे। हम इसमें इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसके चंगा करूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि और परमेश्वर मुँह के फल को सृजनहार है। मुँह का फल, मुँह को धन्यवाद देने वाला एक परमेश्वर है। हमारा मुँह पहले परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हुए हम देखते हैं। उसका कारण ऐसा है कि हम परमेश्वर को ऊपर विश्वास पहले नहीं करते थे, लेकिन हम विश्वास करने से हमारे जीवन और परमेश्वर के लिए एक फल देने के लिए लायक बनाया। ये बातों को हम दे सकते हैं। मैं मुँह के फल को सृजनहार हूँ। परमेश्वर मुँह का फल को सृजनहार है। ये बातों को यहाँ हम तो समझाते हैं। हम होशिया का किताब अध्याय 14 अध्याय की 2री कलम में बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिरकर उसने कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हम को ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि धन्यवाद का रूपी बलिदान चढ़ाना है, ये एक बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक व्यक्ति संपूर्ण तरीके विश्वास करेगा तो और परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद का रूपी बलिदान करेंगे। इसी प्रकार का बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम इब्रानियों का पत्रिका 13 अध्याय की 15वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान अर्पित उन होठों को फल जो उसके नाम के अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करे। परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करे।
इसलिए हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान अर्पित होठों का फल जो उसके नाम के अंगीकार करते हैं। हम यीशु मसीह को नाम को अंगीकार करने से परमेश्वर को होठों का स्तुतिरूपी बलिदान हम चढ़ाते हैं। लेकिन हमारा पूर्व समय में विश्वास में आने का पहले हम परमेश्वर के लिए एक भी बलि चढ़ाते नहीं है, लेकिन हम विश्वास में आने का द्वारा परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं और होठों का स्तुतिरूपी बलिदान हम करते हैं। कितने आशीष की बात है हमारे जीवन में हुआ है। और इसका कारण ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमारे जीवन में एक शांति मिला, वो पाप का क्षमा मिला, पाप का शांति, पाप के क्षमा का साथ में हमको शांति मिला। इसका वजह से हम परमेश्वर को धन्यवाद का स्तुतिरूपी बलिदान चढ़ाते हैं। एफेसियों का पत्रिका 2 अध्याय की 14 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, हमको परमेश्वर ने हमारे लिए मेल कर दिया है। इस बातों को हम देखते हैं क्योंकि वही हमारा मेल है। प्रभु यीशु मसीह और हमारा मेल है। प्रभु हमको सहायता करे। हम लूका की सुवार्ता में इसी प्रकार और प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने का बाद में चरवाहों को और मिलकर इसी प्रकार स्वर्गदूत इसी प्रकार कहते हैं। 2 अध्याय की लूका की सुवार्ता 2 अध्याय की 14 कलम में, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे और वह प्रसन्न है शांति हो। जो प्रभु में प्रसन्न है उसको शांति हो। प्रभु हमको सहायता करे। हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम फल का स्तुतिरूपी बलिदान चढ़ाने का कारण ऐसा है, हमको शांति मिला है। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको शांति मिला है। इसके लिए हम यशायाह का किताब में इसी प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 6 का 7वीं कलम में, और उसने उससे मेरा मुंह को छू कर कहा, देख उसने तेरे होठों को चुन लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गया। जैसे प्रभु हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करने का वजह से हमारा अधर्म दूर हो गया, पाप को क्षमा मिला, इसलिए हम मुंह का और धन्यवाद हम करते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको मिला हुआ इस आशीष के लिए धन्यवाद हम परमेश्वर को करेंगे। 2025 साल पहले मुझे ढूंढकर, आपको ढूंढकर इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह आए। हमारा पाप का वजह से प्रभु यीशु मसीह को सूलीब का ऊपर मृत्यु सहन करना पड़ा। मृत्यु के बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। इस प्रभु को हम विश्वास करने से हमारा जीवन में शांति मिला है। ये शांति का साथ में हम मुंह का फल सृजनहार को हम और चढ़ाते हैं। वो कितने आशीष की बात है। पहले जीवन में हम देखेगा तो विश्वास में आने से पहले हम परमेश्वर को एक भी स्तुति बलिदान हम करते नहीं थे और धन्यवाद का एक शब्द बोलते नहीं थे। लेकिन हम समझना चाहिए हमारे जीवन में प्रभु ने परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए लायक बनाया। लेकिन दुष्ट लोगों का बारे में हम देखते हैं, ये दुनिया का संपत्ति में और अनुग्रह में और लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लोगों के अंदर इस शांति नहीं है। इस शांति प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको मिला है। उसका क्रूस का मृत्यु का द्वारा हमारे जीवन में इस शांति मिला है। हम कितने धन्य लोग हैं। परमेश्वर को स्तुति करने के लिए हम इकट्ठा हो जाते हैं। रविवार को हम कैसे भी परिस्थिति में हम परमेश्वर का सन्निधि में आकर प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। नीति वचन 10वें अध्याय की 31वीं कलम में, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है पर उलट फेर की बातें कहने वाला की जीभ काटी जाएंगी।
यहाँ हम देखते हैं कि धर्मी के मुंह से बुद्धि ठपकती है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। और हमेशा हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।